के बाद चले आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर है, भाजपा में बदलते समीकरण। जी हां, बड़ी खबर बीकानेर से इस वक्त भाजपा में समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नोखा विधायक बिहारी बिश्नोई ने लिखा पत्र, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को खत लिखा, पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी को भाजपा में शामिल करने की मांग की और पंचायत चुनावों में भाजपा की हार का भी हवाला दिया। गौरतलब है कि बीजेपी में हुई थी क्रॉस वोटिंग, साथ ही घनश्याम तिवारी की वापसी का स्वागत भी किया। युवा और संघर्षशील विधायक माने जाते हैं बिश्नोई। ये बड़ी जानकारी नोखा विधायक बिहारी बिश्नोई ने खत लिखा है बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को, और किन किन बातों का जिक्र किया उससे आप समझ सकते हैं कि जो समीकरण हैं, जो आंकड़े हैं, वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई बातों का जिक्र किया गया, सतीश पूनिया को खत लिखा गया और एक बार फिर से पंचायती राज चुनाव में जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं उसका भी जिक्र किया गया है। पंचायत चुनाव में भाजपा की हार का भी हवाला दिया। बीजेपी में क्रॉस वोटिंग हुई थी जिसके बाद से खलबली मच गई थी। घनश्याम तिवारी की वापसी भी हुई है आज, जिसका स्वागत बिहारी बिश्नोई ने किया है। युवा और संघर्षशील विधायक माने जाते हैं बिश्नोई। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, लगातार इसको लेकर हालांकि पहले से ही खबरें आ भी रही थी, लेकिन अब बिहारी बिश्नोई ने जो खत लिखा है उसके बाद से तस्वीर लगभग साफ होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि बीकानेर भाजपा में जो पंचायत चुनाव में हार हुई है उसके बाद समीकरण बदले हैं। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। और देखिए, बिहारी लाल बिश्नोई जो हैं संघर्षशील पढ़े लिखे विधायक हैं, जो सक्रिय रहते हैं विधानसभा में भी, उन्होंने ये बात कही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो पत्र लिखा है सतीश पूनिया प्रदेशाध्यक्ष को, उसमें इस हार का हवाला भी दिया है कि पार्टी की जो गत हुई, क्रॉस वोटिंग हुई। तो देखिए, निश्चित तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि बीकानेर भाजपा में भी अलग समीकरण बन रहे हैं। और आज हमने देखा घनश्याम की घर वापसी हुई है, घनश्याम तिवारी जी की। तो मुझे लगता है कि चीजें यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि ये लोग लगातार एक गुट है भाजपा में, जो ये कह रहे हैं कि जो वरिष्ठ लोग हैं या जो पार्टी के प्रति समर्पित लोग हैं उनको मौका दिया जाए, सबको साथ लेकर चला जाए, जेबी पार्टी ना बने। और इसी मुझे लगता है इसी एंगल में ये पत्र जाता दिख रहा है। लेकिन देखिए, बिहारी बिश्नोई का पत्र लिखना एक अपने आप में एक बड़ी खबर भी है, क्योंकि बिहारी बिश्नोई नोखा से विधायक हैं। सीधे तौर पर अगर हम उस बात को समझें, देवी सिंह भाटी अभी चुनाव लड़ा, पिछली बार जो चुनाव लड़ा उसमें उनकी हार हुई थी, लेकिन अभी पंचायत चुनाव में देवी सिंह भाटी के सपोर्ट से प्रधान बने हैं, 2 प्रधान बना पाए हैं वो। तो कहीं ना कहीं ये भी बताया और देवी सिंह भाटी ने भी सवाल उठाए। तो मुझे लगता है कि अभी कोशिश हो रही है भाजपा के भीतर ही, सब कुछ सामान्य नहीं है कम से कम, और ये माना जा रहा है कि ऐसे लोगों की वापसी पर बात उठ रही है। लेकिन लक्ष्मण, देवी सिंह भाटी की वापसी क्या हो सकती है, उनका क्या तर्क हो सकता है, या फिर वो क्या सोच रहा है? देखिए, इस पूरे अगर हम इसको देखें तो बहुत पहले भी एक खबर आई थी। देखिए, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का भी अपना एक कद है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। हार जीत होती है, पहले भी होती रही है, उनके बेटे चुनाव हारे हैं, लेकिन उनका अपना कद है, बड़े दलित नेता के तौर पे जाने जाते हैं राजस्थान में वो। लेकिन यहाँ पर इन फाइट जो है, यदि हम सीधे तौर पर कहें, भले ही वो नाम न लें, तो कहीं ना कहीं इन बड़े नेताओं के बीच में है। और ऐसे में देवी सिंह भाटी जो है वो खुद उन्होंने इस्तीफा दिया था उस वक्त जब चुनाव लड़ रहे थे, रिजाइन किया था पार्टी से। तो अब क्या समीकरण बनेंगे क्या नहीं, लेकिन ये बात अभी बड़ी उससे कही जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो दूसरे द्वितीय पंक्ति के कार्यकर्ता हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाजपा के पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश में जब भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया तो जो गढ़ रहा है भाजपा का बीकानेर, वहां ऐसा क्या हो गया। तो उनका सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आरोप एक बड़े नेता की तरफ जाते दिख रहे हैं। तो उसी बात को लेकर ये बात है। वो ठीक है लक्ष्मण, आप रहिए हमारे साथ। नोखा से विधायक बिहारी बिश्नोई जी खुद जुड़ चुके हैं, जिन्होंने खत लिखा भी है सतीश पूनिया को। बिहारी बिश्नोई जी, बहुत स्वागत है सर आपका फर्स्ट इंडिया पर। और आवाज पहुंच रही है सर? हाँ जी, धन्यवाद। खत लिखा है आपने सतीश पूनिया को और तमाम बातों का जिक्र भी आपने किया है। आपको क्यों जरूरत महसूस होती है, क्या लगता है? देखिए, जिस तरह आज आदरणीय सतीश जी के नेतृत्व में हमारे वरिष्ठ नेता घनश्याम जी तिवारी की घर वापसी हुई है, पार्टी में वापस लौटे हैं घनश्याम जी, तो ये एक बहुत अच्छा, हम इसका स्वागत योग्य कदम मानते हैं प्रदेश नेतृत्व का, कि पार्टी के परिवार के वरिष्ठ लोगों को पार्टी परिवार में वापस लाना, इससे पार्टी का परंपरागत वोट बैंक मजबूत होगा। इसी कड़ी में हमारी प्रदेश नेतृत्व से आग्रह है और बीकानेर के कार्यकर्ताओं की मनोभावना से हमने आदरणीय अध्यक्ष जी को अवगत करवाया है
कि बीकानेर के कार्यकर्ताओं की भी भावना है कि आदरणीय देवेश सिंह जी भाटी भी आदरणीय घनश्याम जी तिवाड़ी जी के वरिष्ठ नेता है जी। और आज पार्टी में नहीं है, तो वापस उनको भी पार्टी परिवार में शामिल किया जाए ताकि पार्टी का परिवार बढ़े और पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े। चलिए, बहुत शुक्रिया बिहारी विश्नोई जी फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आपने कहा कि पार्टी की ज़रूरत भी है, पार्टी को भी ज़रूरत है, कार्यकर्ताओं को भी ज़रूरत है और ऐसे में शीर्ष नेताओं को आगे बढ़कर कोशिश करनी होगी।